मैनेटी स्प्रिंग्स के पानी पर सूरज की तेज रोशनी थी। डाइविंग टीम अपना गियर निकल रही थी और उनकी हंसी गूंज रही थी। हवा में एक्साइटमेंट थी, सनस्क्रीन और नियोप्रीन की खुशबू के साथ। इन एडवेंचरर्स के लिए ये कोई आमदेव नहीं था। ये धरती के अंदर एक जर्नी था, अनजान की एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन। लेकिन उनके एंथुजियाज्म के पीछे एक डर भी था। मैनेटी स्प्रिंग्स अपनी सारी खूबसूरती के साथ अपने खतरनाक होने के लिए भी जानी जाती थी। अंडर वाटर टनल्स और कैवर्न्स का एक झंझट भरा मेज। डाइवर्स को रिस्क्स पता थे, लेकिन डीप का अट्रैक्शन उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने वेटसूट्स पहने, सूरज की किरणें पानी पर चमकी, उनके एक्साइटेड चेहरों को रिफ्लेक्ट करते हुए, वो चेहरे जो जल्द ही केव के अंधेरे में समा जाने वाले थे। मार्क था एक्सपीरियंस डाइवर, जिसकी आंखों में काउंटलेस डाइव्स का एक्सपीरियंस था, जिसका प्रेजेंस ग्रुप के लिए एक सुकून का एंकर था। उसके साथ हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सारा, जिसकी इन्फेक्शियस लॉफ्टर की गूंज थी जब वो अपने इक्विपमेंट को केयरफुली चेक कर रही थी। जॉन शांत, जिसकी मूवमेंट्स प्रिसाइज और एफिशिएंट थी, सिर्फ उसके हाथों के हल्के से कांपने से उसकी नर्वसनेस झलकती थी। और आखिर में यंग डेविड, जिसका चेहरा एडवेंचर के थ्रिल से चमक रहा था, अपने आप को इस अपने पहले मेजर केव डेव में प्रूव करने के लिए ईगर। हर कोई अपने ड्रीम्स, अपने रीजंस के साथ एसएस वाटरी डेप्थ में जाने का रिस्क ले रहा था। कुछ के लिए यह डिस्कवरी का थ्रिल था, अनजान का अट्रैक्शन। दूसरों के लिए यह ऑर्डिनरी लाइफ से एस्केप था, सरफेस के नीचे एक अलग दुनिया की खोज। लेकिन आज अपने शेयर्ड पैशन से वो कमराडरी के एक इनविजिबल थ्रेड से बंधे हुए थे, अनजान का सामना एक साथ कर रहे थे। अपने गियर को फाइनल चेक करने के बाद डाइवर्स ने पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो स्प्रिंग के ठंडे पानी में उतरे, उनके ऊपर से सनलाइट कम होती गई। अंडर वाटर वर्ल्ड रैंगों के कलेडोस्कोप में एक्सप्लोड हो गया। मछलियों के झुंड वाइब्रेंट कोरल रीफ्स के आसपास चांदी के सिक्कों की तरह चमक रहे थे। केव का एंट्रेंस सामने दिखाई दिया, ब्राइट ब्लू के सामने एक अंधेरा मुख। ग्रुप में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। जैसे ही वो टनल में एंटर हुए, उनकी अंडर वाटर लाइट्स एंड हिरमेन बीकन्स की तरह रास्ता दिखा रही थी। एक्सप्लोरेशन का फेमिलियर थ्रिल, एडवेंचर का इंटॉक्सिकेटिंग सेंस उनकी रगून में दौड़ रहा था। वो धरती में और गहरे उतारते गए। अंडर वाटर वर्ल्ड की खामोशी उन पर छा गई। सिर्फ उनकी सांस की आवाज और उनके इक्विपमेंट की हल्की सी आवाज ही सुनाई दे रही थी। टनल नैरो हो गया। लाइमस्टोन की वॉल्स दोनों तरफ से आगे को बढ़ रही थी। डाइवर्स अब सिंगल फाइल में केयरफुली मूव कर रहे थे। उनकी लाइट्स के वॉल्स पर बने इंट्रिकेट फॉर्मेशंस पर डांस कर रही थी। आईएसएस अंडरग्राउंड रेल्म में टाइम का कोई मतलब नहीं रहा। बाहर की दुनिया एक दूर की याद बन गई। जैसे जैसे वो गहरा उतारते गए, केव ने अपने सीक्रेट्स रिवील करना शुरू कर दिए। रॉक फेस में एम्बेडेड एंशिएंट फॉसिल्स समय की ओर इशारा करते थे जब डायनासोर्स धरती पर घूमते थे। स्ट्रेंज ब्लाइंड क्रीचर्स जो आईएसएस हमेशा केई एंड में रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुके थे, केव फ्लोर पर इधर उधर घूम रहे थे। लाइट की वजह से डिस्टर्ब्ड, आईएसएस छिपे हुए वर्ल्ड की खूबसूरती ऑव इंस्पायरिंग और हम्बलिंग दोनों थी। फिर भी उनके अवेयरनेस के किनारों पर बेचैनी का एहसास रेंगने लगा। डार्क के ये फुसफुसाहट गूंजने लगी, क्योंकि करंट, जो कभी एक जेंटल पुश था, शिफ्ट होने लगा और स्ट्रॉन्ग और इंसिस्टेंट होता गया। फाइन सिल्ट उनके गुजरने से डिस्टर्ब्ड उनके चारों ओर घूमता रहा, उनकी विजन को धुंधला करता रहा। मार्क लाइन के फ्रंट में ने ग्रुप को रुकने का सिग्नल दिया। उसका चेहरा उसके मास्क के थ्रू दिखाई दे रहा था, चिंता से भरा हुआ था। शुरुआत में बदलाव सब्टल था, लेकिन यह उनके नर्व्स को एज पर सेट करने के लिए काफी था। पानी का प्लेफुल डांस अब और सिनिस्टर हो गया था। वे अब इस अंडर वाटर रेल्म में केवल एक्सप्लोरर्स नहीं थे, वे एक ऐसे डोमेन में घुसपैठिए थे जहां नेचर का राज्य था। करंट ने उन्हें खींचा, ओपन वाटर की सुरक्षा की ओर वापस जाने का आग्रह किया। पहली बार उनके मन में डाउट आया। गुफा, जो कभी वंडर का सोर्स थी, अब एक ट्रैप की तरह लग रही थी। फंस गए। टनल, जो कभी वंडर का रास्ता था, अब एक कंस्ट्रिक्टिंग वाइस की तरह लग रहा था। करंट, अब एक रेजिंग टॉरेंट, ने उन्हें केव वॉल्स के खिलाफ पटक दिया, उन्हें रैग डॉल्स की तरह इधर उधर फेंक दिया। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। उनके सीने में दहशत फैल गई, एक घुटन भरा वेट। मार्क चट्टानी फर्श पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, ने ग्रुप को सरफेस पर आने का सिग्नल दिया। लेकिन करंट रिलेंटलेस था, उन्हें लैबिरिंथाइन डेप्थ्स में और धकेल रहा था। उनका केयरफुली प्लान्ड डाइव केओस में बदल गया था। गुफा, जो कभी फैसिनेशन का सोर्स थी, एक मॉन्स्ट्रस एंटिटी में तब्दील हो गई थी, जो उन्हें पूरा निगलने के लिए दृढ़ थी। डर, प्राइमल और कंज्यूमिंग ने अपने हावी हो गया। एक डेस्परेट फाइट,
डेविड डिसोरिएंटेड और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। उसका एयरगेज एक भयानक दृश्य, एक चेतावनी फ्लैश करता था। हवा कम, घबराहट, रॉ और कंज्यूमिंग उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। सैरा अपनी पूरी ताकत से करंट से जूझ रही थी, ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ स्वर्लिंग डार्कनेस में एक लाइफलाइन था। वह उसके पास पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका अपना डर पल भर के लिए उसकी डेस्परेशन के आगे भूल गया, लेकिन गुफा के इरादे कुछ और थे। अचानक एक झटका, एक पीसने की गर्जना और टनल हिंसक रूप से कांप उठा। दुनिया सिल्ट और मलबे के बवंडर में घुल गई, क्योंकि टन चट्टान नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उनके एग्जिट रूट को सील कर दिया। होप की आखिरी किरण, रेस्क्यू अटेम्प्ट्स और एंग्विश। ऊपर सरफेस पर मिनट एक इटर्निटी में बदल गए। सूरज, जो कभी एक चीयरफुल कंपेनियन था, अब अपनी रिलेंटलेस चीर के साथ उनके इंतजार का मजाक उड़ा रहा था। टीम का सपोर्ट क्रू, उनके चेहरे चिंता से सराबोर, नीचे की गहराई से किसी भी साइन, जीवन के किसी भी संकेत के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, आशा कम होने लगी, जिसकी जगह एक सिकनिंग ड्रेड ने ले ली। रेस्क्यू डाइवर्स, उनके चेहरे उदास, खतरनाक पानी में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। हर सेकंड मायने रखता था, फिर भी वे जानते थे कि ऑड्स उनके खिलाफ थे। गुफा, अनफॉरगिविंग और रिलेंटलेस, अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखे हुए थी। केवमैन खामोशी, द ग्रिम आफ्टरमैथ। रेस्क्यू टीम सतह पर आ गई, उनके चेहरे हार से सराबोर, युवा डेविड के बेजान शरीर को लेकर। गुफा, साइलेंट और अनयील्डिंग, अपने विक्टिम्स का दावा कर चुकी थी। खबर भारी मन से सुनाई गई, बाकी बची उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। एक्सप्लोरेशन का जश्न अकल्पनीय दुख के दृश्य में बदल गया था। परिवार, उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से पीले पड़ गए, एक दूसरे से चिपके हुए थे, अपने दुख में एकजुट। हंसी, जिसने कुछ घंटे पहले ही हवा को भर दिया था, उसकी जगह गट रेंचिंग सॉब्स ने ले ली, जो उनके नुकसान के कच्चे दर्द को दर्शाता है। स्कार्स ऑन द सोल लॉस के बाद जिंदगी। जिंदगी, जैसा कि हमेशा होता है, चलती रही, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मैनिटी स्प्रिंग्स की डार्क डेप्थ्स में अपनों को खोया था, उनका एक हिस्सा उस पानी वाली कब्र में फंसा रहा। दुनिया थोड़ी कम ब्राइट लग रही थी, हंसी थोड़ी कम बेफिक्र। मार्क, सर्वाइवर्स गिल्ड से प्रेतवाधित, अपना डाइविंग गियर टांग दिया। गहरे समुद्र की पुकार हमेशा के लिए उस भयानक दिन की याद से खामोश हो गई। सैरा, उसकी इन्फेक्शियस हंसी अब उदासी से सराबोर, अपना जीवन केव डाइविंग सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी त्रासदी को दोबारा होने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित। निशान, फिजिकल और इमोशनल दोनों, गहरे थे, जीवन की नाजुकता और डीप के अनफॉरगिविंग नेचर की निरंतर याद दिलाते थे। The unforgiving deep and here men सीखे lessons। मैनिटी स्प्रिंग्स की त्रासदी ने नेचर की शक्ति और अंडरवाटर वर्ल्ड के लिए सम्मान के महत्व की एक कठोर याद दिला दी। गुफा, जो कभी एडवेंचर का प्रतीक थी, सावधानी का प्रतीक बन गई, इस तथ्य का प्रमाण कि सबसे अनुभवी गोताखोर भी डीप के अनप्रेडिक्टेबल नेचर से